देखिए, युवाओं में ज्यादातर ये बात पाई जाती है कि अगर एक किसी व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए या उस मसले में पड़कर 10 और लड़के अपने दोस्त जो है उनके साथ जाते हैं। पर दरअसल आपको मैं बता दूं अब कानून क्या कहता है। देखिए, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा होता है, आप बीच में पड़ते हैं, या फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, उस ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने भी अगर मारपीट की, तो आपको लोगों को ये चीज जानना जरूरी है कि कानून ये कहता है कि उस अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, यानी कि उस समय वहां खड़े जितने भी लोग थे, सभी उसके उतने ही हिस्सेदार होंगे। तो आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले जितने भी युवा इसे देख रहे हैं, आप लोग इस चीज के लिए ध्यान दें। आप लोग ये चीज जानें कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप भी इस पर मुसीबत में पड़ सकते हैं। सबसे पहले युवा जितने भी हैं, अगर आप देखें आप किसी ग्रुप का हिस्सा है और अगर वो ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है अगर किसी से मारपीट करता है, क्योंकि अभी एक ऐसी ही सच्ची घटना जो है वो निकलकर सामने आई जहां पर सरकारी विभाग के लोग एक मोहल्ले में जाते हैं, उस मोहल्ले के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और किसी एक व्यक्ति की, वो जितने भी 20-25 लोग वहां पर इकट्ठे थे, किसी एक व्यक्ति की सरकारी अधिकारियों के साथ बहस हो गई और ये बहस जो है वो मारपीट में तब्दील हो गई। जिसके बाद सरकारी अधिकारियों ने जब शिकायत दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, तो एफआईआर में मैं आपको बता दूं साफ तौर पर यह दर्ज कराया गया, उस अधिकारी ने जो है एफआईआर जब करवाई तो उसने उन तमाम लोगों का जो ये है बताया कि उस समय वहां पर 25 से 26 लोग मौजूद थे और वो सभी लोग उस अनलॉफुल एक्टिविटी का हिस्सा बने। अब आप दरअसल ये बात जान लीजिए कि अगर आप भी ऐसे कहीं पर मारपीट होती है, अगर आप भी उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, बेशक आप चाहे कुछ भी ना करें, पर उस अनलॉफुल जो है आप लोग वहां पर असेंबली का अगर मेंबर हूं आप उसकी चीज के, तो आपको मैं बता दूं आपके लिए भी सेम चार्जेस जो है वो फ्रेम किए जाएंगे, सेम ऑफेंस माना जाएगा आपके लिए भी, और चाहे वो क्राइम आपने किया है या नहीं किया है, अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं तो ये आप लोगों के लिए जो है वो बड़ी बात होगी। आप भी उस अनलॉफुल मेंबर की एक्टिविटी जो असेंबली होगी उसका हिस्सा माने जाएंगे। अब दरअसल ये खबर आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर एक लड़के की लड़ाई है तो उसके दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। अगर कोई आपका ग्रुप खड़ा है, किसी एक बंदे की बहस हो जाती है, वो अगर किसी को मारपीट करता है, आपका पूरा ग्रुप अगर साथ होता है, तो अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा थे, तो आप भी बिल्कुल बीच में जो है वो पिसेंगे, चाहे आपने इसमें इन्वॉल्व हुए हो या नहीं हुए हो, या ऑफेंस आपने किया हो या नहीं किया हो। मैं आपको बता दूं क्योंकि ऐसा अब सरकार के अब फिलहाल ऐसा कानून कहता है, कानून ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए भी कानून ने ये कहा है। लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, आप लोगों पर भी सेम चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे जो चार्जेस उस व्यक्ति पर फ्रेम होंगे जिस व्यक्ति ने हाथ उठाया या मारपीट की। उसके अलावा सेम ऑफेंस माना जाएगा, चाहे आप उस क्राइम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, पर अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा थे तो आपको भी बिल्कुल उसी तरह जो है मुजरिम करार दिया जाएगा। अब देखिए, आपको बिल्कुल इन चीजों से दूर रहना है। खासकर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दोस्त हाई टेम्पर्ड वाले हैं, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं और आप भी उनके ग्रुप का हिस्सा रहते हैं। तो इस खबर को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और तब तक के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।